अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 है, MTH 104 है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है स्प्रिंग 2021, लेकिन ये स्प्रिंग 2022 है। तो ड्यू डेट इसकी 21/6/2022 है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे जो मेन चीज़ है वो मतलब आपने अपनी आईडी लिखनी है, उसके अलावा कॉपी पेस्ट नहीं करनी, लेकिन मैथ में कॉपी पेस्ट हो जाती है, उसका इतना इशू नहीं होता, ठीक है। तो असाइनमेंट में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक ही क्वेश्चन है और 10 नंबर हैं, इसके 2 पार्ट हैं। अच्छा, अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जो नंबर है 030667937776, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वर्ड फॉर्म में ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा कोई भी क्विज़ करवाने हो, कोई भी असाइनमेंट लेनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में हमारे पास है कि लेट एस इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 19 एंड 20। लेट this be the equivalence relation on the set S defined by the congruence modulus 7. Find the quotient set S divided by equivalence, और उसके बाद set find the set of equivalence classes representative consisting of even integer, ठीक है, even integer। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले तो हम इसका इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो सेट एस का देखेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट एस वो आर आप बना सकते हैं, मतलब जो सेट एस का है वो बना सकते हैं। और इक्विवेलेंस क्लासेस जो होंगी वो हमारे पास ए इंटू एक्स, इसमें एक्स आएगा सच दैट ए और एक्स जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जो आपकी असाइनमेंट है टू द पॉइंट उसकी तरफ आ रहा हूँ। सिर्फ हमने क्वोशंट सेट बताना है और हमने मतलब उसका कोई हमने रिलेशन जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम 1 को लें, सेट एस में क्या था, 1 से लेके कितना था, 20 तक था, ठीक है। तो हम 1 को लेते हैं उसमें से। तो 1 को अगर हम लें तो 1 के जो हमारे पास 1 का अकॉर्डिंग हमारे पास सेट बनेगा, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 1 होना चाहिए। तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद मॉड कितना है हमारे पास, 7, यानी कि 7 पर डिवाइड ऐसा, अब ये 1 है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना, 7 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 8 है, उसके बाद 15 है, ठीक है। सिमिलरली 2 का अगर देखें तो 2 है, 9 है और 16 है, ठीक है। और थर्ड अगर 3 का देखें तो 3 है, उसके बाद 10 है और 17 है। सिमिलरली आगे आप 4 का भी और 5 का भी और 6 का भी और 7 का भी, 7 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 7 0 का और 7 का ये दोनों का एक जैसा है, ठीक है। तो 7 का क्या आएगा, 7 और 14 आएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वोशंट सेट होते हैं, क्वोशंट सेट हमारे पास होते हैं जी एस डिवाइड होना चाहिए आर पे, यानी कि हमारे पास इसमें ये जो हमने मतलब क्लासेस ली थी ये हमारे पास होना चाहिए, इन सब को मिला के, यानी कि ये जो हमने लिखा था ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपके पास क्या बन गया, क्वोशंट सेट बन गया, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हमने और इवन इंटीजर होना चाहिए था। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि इन सब में इवन इंटीजर कौन कौन से हैं। एक तो ये है 18 है, सॉरी 8 है, 2 और 16 है। इसमें देखें तो ये 10 है। अगर हम देखें 4 में तो 4 में हमारे पास क्या है, 4 में हमारे पास एक तो 4 है, दूसरा हमारे पास 18 है, 5 में हमारे पास 12 है और 6 में 6 और
20 है और 7 में हमारे पास 14 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी इवन क्लासेस जो हैं वो देख लें, जिसमें मतलब ऐसी क्लासेस जिसमें इवन इंटीजर आ रहा हो। तो ये हमारे पास क्या आया है, 8 है, 1 में 8 था और 2 में कौन सा था, 2 और 16 था, जो ऊपर हमने बनाई हैं। ठीक है, 3 में क्या था, 10 था, 4 में क्या था, 4 और 18 था, 5 में 12, 6 में 6 और 20, 7 में कितना था, 14 था। अब एक बात याद रखिएगा कि जो सिंगल है वो तो हर क्लास में आएगा। सिंगल मतलब एक तो 8 है, ये भी हर क्लास में आएगा, 10 है, ये भी हर क्लास में आएगा, 12 है, ये भी हर क्लास में आएगा, उसके बाद 14 है, ये भी हर क्लास में आएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 तो हर क्लास में आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बच गए हैं, यानी कि ये डबल वाला है, ये भी डबल वाला है, ये भी डबल वाला है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम बाइनरी रिलेशन बना लेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C अगर हम निकालेंगे तो ये हम मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्लासेस बननी हैं और उसमें कौन कौन से नंबर्स होने हैं। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये तो सब में आएंगे, मतलब जो सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, बाकी जो डबल डबल वाले बच गए हैं उनको हमने नाम सेट का दे लेना है। एक को ए का, इसको ए का नाम दे दें, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का और इसको सी का। अब आप निकालें ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ लास्ट पे निकाला हुआ है, पहले मैं वो आपको दिखा दूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे पास क्या आया, 2 4 और 6 आया। उसके बाद यानी कि जो फर्स्ट क्लास बनेगी उसमें जो सिंगल सिंगल थे एक तो वो आएंगे और दूसरा हमारे पास ये एक उसके अंदर नंबर्स आएंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो क्लास बनेगी इक्विवेलेंस, उसमें एक तो ये नंबर आएंगे और दूसरा जो सिंगल सिंगल ऊपर मैंने बताया था कि हर एक में आने हैं वो। तीसरा हमारे पास ये, चौथा ये। अब ये हमारे पास क्लास बनी कैसे हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास जो सेट बना था ए का, ए का सेट हमारे पास क्या है, 2 और 16 है। बी का सेट हमारे पास कितना है, 4 और 18 है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास कितना है, 6 और 20 है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे लिख भी देता हूँ, यानी कि ए अगर 2 और 16 हो, बी हमारे पास 4 और 18 हो, और सी हमारे पास 6 और 20 हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको हमने पिक करना है, इसको इसके साथ पिक करके और फिर सी का हमने एक ले लेना है। ठीक है, समझ आई बात की। उसके बाद हमने इसी को पिक करना है, टू को पिक करने के बाद फिर हमने इसी 4 को पिक करना है और लास्ट पे इसका हमने, ये दो हमारे पास मतलब जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास दो बनेंगे इसके, ये वाले। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे जो आगे मैंने आपको दिखाए भी हैं, एक यहाँ पे आएगा। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, फिर हमने अब ये देखें, 2 इधर 2 और 4 इन दोनों के साथ हो गया। अब क्या करना है, इस 2 का इस 18 के साथ, 18 के साथ पहले इसके साथ और फिर इस 18, 2 वही रहेगा, फिर इसके साथ। अब 2 का इन सब के साथ हो गया, तो मतलब हमारे पास कितने, दो और बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6, अब ये 2 4 के साथ, 8 के साथ, 6 के साथ और 20 के साथ हो। अब इस 16 को हमने ले लेना है, फिर ये 4 और 2 के साथ, फिर ये 6 इस 8 और 6 के साथ या इसके साथ। तो इस तरह आपके पास टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 20 बनेंगे, जो कि यहाँ पे मैं सॉरी 20 कह रहा हूँ, 8 बनेंगे, ये 4 और ये 4, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद जो क्लासेस बनेंगी वो आपको मैंने आपको कहा था कि जो सिंगल सिंगल है, 8 है, 10 है, 12 है और 14, ये तो हर क्लास में आएगा। ठीक है, यानी कि ये 8 10 12 और 14। अब फर्स्ट नंबर ये हमारे पास कहाँ से आए, जो मैंने अभी कार्टेशियन उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, यानी कि ये फर्स्ट वाले नंबर थे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके पास ये लिखे। उसके बाद फिर 10 12 14 18,
ये तो हमारे पास मतलब सॉरी 10 8 10 12 और 14 ये तो हमारे पास वैसे है। बाकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया है वो 3 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये 3 क्लासेस जो हैं सॉरी 8 क्लासेस जो हैं ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।